आज हम हिंदी के बारे में, कक्षा 4 के हिंदी के बारे में पाठों का जो है अध्ययन करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले हिंदी रीडिंग, उसके बाद उन पाठ का जो भावार्थ है वो समझाया जाएगा और उसके बाद उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपके साथ साझा किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, उनके ऊपर चर्चा होगी ताकि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, और जो भी आपके कमेंट्स हों वो आप ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे और इसमें हम सब प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो भी शब्द इसमें लिखा हुआ है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर उसका अर्थ समझेंगे। पूरा पाठ पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये लेसन या ये पाठ पसंद आएगा। चलिए बिना समय गवाए हम इसको शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि किरमिच जो है मतलब थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा नायलॉन, थोड़ा सा पॉलिस्टर सब मिला के गेंद बनती है जिसको मतलब अच्छी गेंद कहते हैं और क्रिकेट उसी से खेलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। जैसे आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां लगती है वैसे ही बच्चों की गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दिनेश क्या कर रहा था? एक कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। कहाँ गिरी? घर के पीछे वाले बगीचे में क्या गिरी? गेंद गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। तो जैसे वो गिरी तो आवाज़ तो आती है, जैसे अगर कोई सिक्का गिरे तो छन्न दिन से आवाज़ आती है, कोई गेंद गिरेगी तो अलग से आवाज़ आएगी। वह एकदम उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। जो है वो तुरंत बगीचे की तरफ भागा। क्यों भागा? क्योंकि उसको किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी। वो क्या थी उसको पता था कि गेंद गिरी है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। तो दिनेश की मम्मी क्या चला रही थी? मशीन। हो सकता हो वो सिवैयाँ बनाने की मशीन हो, चाहे कपड़ा सिलने की मशीन हो, और बाहर लू चल रही है। तो लू चल रही है इसका मतलब मौसम कौन सा है? गर्मी का। गर्मी में ही चलती है लू तो। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी और वो जो है बिना चप्पल पहने ही जो है तपती धरती पर, ज़मीन पर पैर रखता हुआ और चला गया। उसे जलने की भी कोई चिंता नहीं थी। और कौन सा महीना था बच्चों? जून का महीना था। जून के महीने में क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। पर दिनेश को पैरों में जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। आप देखिए क्यारी में क्या क्या थे? भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अब सीताफल की भी बेल जो है वहाँ फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहलहा रहे थे और क्यारी जहाँ बनी हुई थी वहाँ पे केले के वृक्ष भी चारों ओर से जो है लहलहा रहे थे। अब देखिए इसमें भिंडी की बात, सीताफल की बात और केले के पेड़ की बात है ना। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। वह वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल भी छान मारी और धीरे धीरे उसने पूरा बगीचा ही छान मारा। बराबर में भी घूस के गड्ढे बना
रखे थे। ढूंढते ढूंढते वह उसकी निगाह उतर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। एकदम नई गेंद जो है वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, लेदर की बॉल जैसी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिला इमारत, तिमंजिला मतलब 3 मंजिल इमारत, 2 मंजिला मतलब 2 मंजिल इमारत, तो इमारत की ओर देखा। कोई किसी के बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत पर के इस और खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, अब देखिए ये जो नाम हैं आपको याद होनी चाहिए कौन कौन उसके दोस्त थे। दिनेश ने किसको? सुधीर को, अनिल को, अरविंद को, आनंद को, दीपक को, सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हाँ, हो न हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार उसने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। देखिए कितना अच्छा बच्चा है, वो ये चाहता है कि ठीक है ये किसी की ना हो लेकिन एक बार पूछने में क्या हर्ज है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तो तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे ही नहीं दे रहे हैं। तेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर के नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता है कि वह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और वह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक ने तो एकदम जो है अपना हक ही जमा लिया। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है।
मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी गेंद है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए गेंद ऐसी ही आवाज़ आती थी, मेरे साथ बाजार चल। दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी में टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया तो अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दिनेश ने रुआब से होते हुए अपना अंतिम हथियार अपनाया और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुनील का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल प्रारंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। शांता कुमारी जैन ने ये जो है कहानी लिखी है और बहुत बढ़िया है। जैसे बच्चे एक दूसरे से ज़िद करते हैं कोई चीज़ खो जाने पर, वैसे बहुत बढ़िया कहानी है। लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपनी चीज़ ना हो तो उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। और ईमानदारी इसी में है कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो उससे क्लास में या पड़ोस में उस चीज़ के बारे में पूछ लेना चाहिए, और ईमानदारी एक अच्छा गुण है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? सिलाई मशीन। तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? दर्जी के यहाँ देखा, घर में देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश ने क्या खोज रहा था? वह गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? क्योंकि उसकी आवाज़ से वो पहचान गया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की है कि नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि वो बहाने बना रहा था, धमकियां दे रहा था। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि वो जो है, अगर वो धमका कर, डरा कर अगर गेंद ले लेता तो वो गेंद उसकी हो जाती। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए बारे में कौन कौन सी बातें बताई कि ये जो लाल रंग की गेंद है, मेरी गेंद जो है गोल है ना, उसमें एक उसको गिरने से टप्पे की आवाज़ आती है, इस तरीके की, और उस पर एक निशानी बनी हुई है। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो गेंद किसे देते? देखिए, गेंद की सारी जो है तहकीकात करने के बाद जो उससे संबंधित ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता, हम गेंद उसी को देते। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ।
जिसके साथ वो गेंद गई होगी, वो स्कूटर वाले के साथ, उसके बच्चों ने उस गेंद को देखा होगा, तो उनको बड़ा मज़ा आया होगा कि उनके जो पापा हैं या भैया हैं उनके लिए गेंद लेके आए हैं, और वो उससे खेलने लगते। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया, तुमने अपने साथियों को घर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोजें। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी चीज़, कि वो है ना इस रंग का खिलौना है, इतना बड़ा खिलौना है, उसमें चाबी ये वाली लगती है, ये बताएंगे, है ना। अगर स्कूल में कोई चीज़ गुम गई है तो हम उसके बारे में भी, उसकी आकार प्रकार रंग के बारे में कहाँ बताएं। तो किस में बेल होती है, किस में पौधा होता है, इस बारे में हमें बताना है। जैसे लौकी की जो है बेल होती है ना, करेले की बेल होती है, कद्दू की बेल होती है ना, खरबूजे की बेल होती है। पौधा किसके हो, गुलाब का पौधा, चमेली का पौधा नहीं, पौधे तो बहुत सारे होते हैं। तरह तरह की गेंद, क्रिकेट जो है किरमिच की गेंद से खेला जाता है, सही बात है। और जो है हार्ड बॉल से, जो है फुटबॉल जो है चमड़े की बॉल से खेला जाता है, वॉलीबॉल जो है चमड़े की बॉल से खेला जाता है, नहीं। अब देखिए, दिनेश चित सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चित पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, जो है हमें चिक यानी लटकी हुई चीज़ें होती है, उसमें पर्दे की तरह ही होती है, लेकिन उसमें आर पार दिख जाता है ज़्यादा, लेकिन पर्दे में आर पार कम दिखता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना, तना मोटा होता है, टहनी छोटी होती है। पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है। घूस जो है छोटा होता है और चूहा बड़ा होता है। मुंडेर और चार दीवारी, मुंडेर ऊपर, चार दीवारी के ऊपर का भाग होता है, और चार दीवारी तो चारों तरफ होती है। तीलियों से बनी है सरकंडे, है ना। क्लब बनाकर ये सब चीज़ें आपको करना है। जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो 2 मंजिला, जिस स्कूटर में 2 पहियों तो 2 पहिया, जिस झंडे में 3 रंग हो तो तिरंगा, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो तो चौराहे चौराहा, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो तिपहिया। ठीक है, बाकी का काम आप खुद करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये कहानी कविता भी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको अच्छी लगे। कुछ रंग भरे फूल कोई लाके मुझे दे, यानी कि इस कविता में कहा गया है कि कोई चीज़ें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको कोई मुझे लाके दे। क्या क्या लाके दे, कुछ रंग भरे फूल, यानी रंगों से भरे हुए फूल लाके दे। कुछ खट्टे मीठे फल, यानी कि फल कैसे होते हैं, खट्टे मीठे होते ही हैं। थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोने जड़ा दिन, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। तो ये बच्चा जो है वो जो है अपेक्षा करता है, डिमांड करता है और चाहता है कि उसको ये सब चीज़ें लाके दें। क्या क्या लाके दें, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोने जड़ा दिन, यानी कि सुबह सुबह आप देखते हैं तो पीला पीला सा कलर होता है, तो सोने जड़ा दिन। एक रूपों भरी रात, ठीक है, एक फूलों भरा गीत और एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, छाँव करने के लिए एक छाता, एक धूप की घड़ी, घड़ी जो है धूप की एक घड़ी आती है, उससे धूप में रख दो तो पता चल जाता है टाइम कितना हुआ है। एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, कोई छुट्टी वाला दिन भी मुझे, एक अच्छी सी किताब, ताकि छुट्टी वाले दिन मैं अच्छी सी किताब पढ़ लूँ। एक मीठा सा सवाल,
एक बढ़िया सा सवाल लेके आएँ जिसे मैं सुन के खुश हो जाऊँ और उसका एक नन्हा सा जवाब, छोटा सा जवाब भी आप मुझे दें। ये सब चीज़ें कोई ला के मुझे दें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मुझे ला के दें। बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है दामोदर दास अग्रवाल जी की। अगर आप चाहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा, और खुद जितने भी प्रश्न उत्तर मैंने आपको जो है चर्चा किया है उसके बारे में आप अपनी कॉपी में लिखें और समझने की कोशिश करें। आप अगर समझेंगे तो आपका ये लेसन भी, ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको भूलने में भी नहीं आएगा। और हमेशा हमेशा आप जब बड़े हो जाएंगे तब तक भी आपको ये हमेशा याद रहेगा, किरमिज की गेंद। बहुत बहुत धन्यवाद।